नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। छतरपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए। देखिए कार्यक्रम से सीधी तस्वीरें। क्षेत्रीय विधायक श्रीमती ललिता यादव और उनके परिवार के लोग पारंपरिक स्वागत माननीय मुख्य अतिथि महोदय का कर रहे हैं। इसके बाद प्रेम गुप्ता जी, पप्पू भैया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। प्रेम कुमार गुप्ता, पप्पू भैया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। प्रेम कुमार गुप्ता, पप्पू भैया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। पूर्व विधायक जो हमारे बीच मौजूद हैं वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। श्री प्रद्युम्न सिंह लोधी, मानवेंद्र सिंह जी, उमेश शुक्ल जी बड़ी माला से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। और इसके बाद आयोजक समिति के राजू और अशोक के नेतृत्व में बड़ी माला से स्वागत होगा। आयोजन समिति के राजू और अशोक के नेतृत्व और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिला पदाधिकारी जो हैं जिलाध्यक्ष श्री चंद्रभान सिंह, उपाध्यक्ष सभी जिला पदाधिकारी बड़ी माला से स्वागत करेंगे। दो भागों में बड़ी माला से स्वागत हो रहा है। सभी जिला पदाधिकारी आ जाए।
बड़ी माला से स्वागत करते हैं। आप जल्दी जल्दी चले आइए, जल्दी आइए। बड़ी माला जिला पदाधिकारी सब जिनके नाम उद्घोष किए गए हैं कृपया जल्दी से मंच पे पहुंचे और इसके बाद यादव समाज के द्वारा बड़ी माला से स्वागत किया जाएगा। यादव समाज के लोग मंच पर आ जाएं। बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। यादव समाज के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। यादव समाज के द्वारा बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा है। बड़ी राखी से बहनों द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया जाएगा। बड़ी राखी से बहनों द्वारा माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत किया जाएगा। बहनों द्वारा बड़ी राखी से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। सीधे आपको छतरपुर ले चलते हैं, जहां मेला ग्राउंड छतरपुर के श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए आप। कामाख्या प्रसाद जी, श्रीमती विद्या अग्निहोत्री जी, श्रीमान चंद्रभान सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, अनुकूल कृष्णदास जी इस्कान, श्रीमती ज्योति चौरसिया जी, प्रद्युम्न सिंह लोधी जी पूर्व विधायक, श्रीमान उमेश शुक्ला जी पूर्व विधायक, श्रीमान पुष्पेंद्र पाठक गुड्डन जी पूर्व विधायक, भंवर राजा जी मानवेंद्र सिंह जी पूर्व विधायक, जुझार सिंह बुंदेला जी पूर्व विधायक, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष करुणैन सिंह प्रताप सिंह जी, देवेंद्र यादव जी, प्रेमचंद गुप्ता जी और जितने मंच पर बैठे जगदीश यादव जी सहित जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच का एक बार। हमारे बीच जगदीश जी भाई साहब ने बहुत अच्छे से बात कही है और हमारे दिलीप जी ने भी उस बात को बढ़ाया। एक लाइन में अभी तो मटकी पे हाथ ही नहीं गया, माखन बाकी है। भगवान राम के धाम में माता सरयू के किनारे जब यशस्वी भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं तो जमुना जी भी बुला रही है। बुला रही कि नहीं बुला रही है? जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। जब भगवान राम का आनंद आया है तो गोपाल कृष्ण का भी आना ही चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इस देश की लीला दिलीप जी, हमारे देश के नक्शे को टांग दो और देश के नक्शे पे भगवान राम के पूरे भारत के भ्रमण का आकलन ले लो या भगवान कृष्ण की लीलाओं का हिसाब ले लो। एक उत्तर से दक्षिण गए, दूसरे भगवान कृष्ण पूरब से पश्चिम आए। पश्चिम में द्वारका, पूरब में आसाम के ऊपर तक। पूरे देश को जानना समझना है तो दो देवताओं की जय कर दो। बोला गोपाल कृष्ण भगवान के साथ राम कृष्ण भगवान की। ये राम और कृष्ण दोनों देवताओं का स्मरण कर लो। इसके बाहर हमारी
कोई संस्कृति का अलग से स्मरण करने की आवश्यकता नहीं। दुनिया में कहीं घूमो, किसी देश में चले जाओ और आप अगर इतना कह दो आप कहां से आए ये बताने की जरूरत नहीं। आप ये कह दो हम भगवान राम और कृष्ण के देश से आए हैं, वो अपने आप समझ जाएंगे आप हिंदुस्तान से आए हो, अलग से कोई परिचय देने की जरूरत नहीं। दोनों देवताओं में अद्भुत समानता है। दोनों ने हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, दोनों ने अपने घर परिवार को एक तरफ रख के समाज के चिंतन करते हुए समाज के अंदर सुव्यवस्था स्थापित हो और ताकत विरोध में चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, बड़ी से बड़ी ताकत के खिलाफ समाज के जो संसाधन उपलब्ध है, समाज में जिस प्रकार का वातावरण वही हिम्मत दिलाते हुए उनके साथ बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ने का संदेश देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे भगवान राम और कृष्ण ने किया है। इसीलिए हजारों साल से ये हमारी परंपरा है। आने वाली ये नवरात्रि, रावण कितना ही अहंकारी क्यों न था, सोने की लंका 10-10 दशानन पता नहीं क्या क्या था, लेकिन मती मारी गई नैतिकता के आधार पर। और ऐसे ही कंस के दरबार में क्या बात की कमी थी, किस बात की कमी थी, लेकिन कंस ने भी अत्याचार की सीमाओं को उल्लंघन कर दिया। तो दोनों को अपने अपने कुकर्मों के आधार पर हमारे देवताओं ने उनके घर में घुस के मारा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे अतीत का गौरवशाली पक्ष। इसलिए आज हमारे ये जन्माष्टमी के अवसर पर माखन हाथ में भगवान श्री कृष्ण के और आनंद की वर्षा हो रही है। छतरपुर में सत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, क्या आनंद से क्या क्या लिखा है उनके बारे में। जित जित घोड़ा मुख धरे तित तित फत्ते होय। जोरदार अभिनंदन करो। ये बुंदेलखंड की धरती, वीरों की धरती, महावीरों की धरती, पुरुषार्थी की धरती, पराक्रम की धरती। और क्या महाराज बुंदेलखंड के और हमारे बीच अपने आला उदल को भी याद करो। क्या आला उदल के लिए कितना अच्छा क्या शास्त्र बना है। एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धोस खाए मर जाए। मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकार। क्या आनंद आता है सुन सुन के। ये कोई बात मामूली हो सकती है क्या? कितने कितने लड़ाई लड़े आला उदल और संसार की बड़ी बड़ी ताकतें जिसके आगे सरेंडर होती थी, अपनी जान हथेली पे लग करके चंदेलों के लिए कहां से कहां तक लड़ते लड़ते पहुंच गए। वो कहानी बरसात के समय पूरा बुंदेलखंड तो क्या, पूरे देश के अधिकांश लोग जो यहां से इसको जानते हैं बड़े गर्व और गौरव से सुनाते हैं। मुझे इस बात का भी आनंद है, बुंदेलखंड की धरती अतीत के मुगल काल में जब अधिकांश जगह हमारी चुनौतियां खत्म हो गई मुगलों के द्वारा, लेकिन बुंदेलखंड ने अपना सीना अड़ा करके हर सत्ता से चुनौती ली है। ये वीरों की धरती है, ये गौरवशाली अतीत वाले लोगों की धरती है। खजुराहो दुनिया की यूनेस्को की सबसे बड़ी ताकत। और खजुराहो तो क्या, अब बदलते दौर में यहां के लिए एक ही कठिनाई थी, वीर तो इतने कि जान की बाजी लगाने के लिए जैसे एक के आगे 10-10 खड़े रहते थे। इसलिए अपनी वीरता की धाक तो दुनिया में बनाई, लेकिन प्रकृति की मार के कारण से परमात्मा की लीला है। किसी और धरती में जमीन को नीचे से पोला करो तो मिट्टी निकलेगी, चट्टान निकलेगी, पानी निकलेगा, लेकिन हीरा तो बुंदेलखंड में ही निकलता है। ये और कहीं नहीं मिलता। और पन्ना के शेर और जंगल में पन्ना के शेर और शहर में बुंदेलखंड शेर कम नहीं पड़ते हैं।
अपने अपने प्रकार से अतीत के उस गौरवशाली अतीत को याद करते हुए कई सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन आज थोड़ी समय की भी कमी है। आज सवेरे हमारी सरकार बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमारी साध्वी उमा भारती जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लगभग 20-25 साल पहले से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का संकल्प उमा जी ने लिया था और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी अभिनंदन कर रहे हैं आप। अटल जी का भी क्या जीवन था, क्या सरकार चलाई उनने और क्या सब प्रकार से विचार करते थे। उन्होंने कहा बुंदेलखंड की धरती को अगर हमको सरसब्ज करना है, किसानों की जिंदगी बेहतर बनाना है, यहाँ का पलायन रोकना है, युवाओं को काम देना है, तो नदी जोड़ो अभियान आना चाहिए। नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान से हमारा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश वाला और उत्तरी यूपी वाला भी, दोनों के लिए पानी का इंतजाम अगर करना है तो केन बेतवा जोड़ दो। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, पता नहीं कांग्रेस पार्टी का जन्म किस घड़ी में हुआ। जब भी करते उल्टा ही करते, सीधा होता ही नहीं उनसे। ये नदी जोड़ो अभियान की जब बात आई तो कांग्रेस के लोगों ने आंदोलन कर दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नहीं नदी से नदी नहीं जोड़ना चाहिए। अरे लोग भूखे मर रहे हैं, किसान का खेत प्यासा है, उसके पास मेहनत के अपने हाथ हैं और खेत को क्या चाहिए। हमने पारस नहीं देखा कि वो सोना बनाता है, पारस लोहे से छुआ दो तो सोना हो जाता है। लेकिन ये तो पक्की बात है, सूखे खेत में पानी फेर दो फसल सोने की हो जाती है, ये पक्की बात। किसानों की प्रतिभा के बलबूते पर आज से 25 साल पहले भी पानी आ सकता था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान चलने नहीं दिया। मुझे इस बात का आनंद है, हमारी सरकार बनते ही यशस्वी प्रधानमंत्री का दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजाओ। हमारी कई पीढ़ियां तर जाएगी, हमारे अब परिवार से कोई पलायन नहीं होगा। और आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो आशीर्वाद दिया केन बेतवा नदी जोड़ो